हेलो दोस्तों, पॉलिटेक में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट 5 है। अगर जो है आप लोग जो है जो नए व्यूवर्स हैं, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अगर पीएटी का तैयारी करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ पीएटी का तैयारी किया जाता है यहाँ पास, तो आप लोग जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप लोगों को जो है एक आप लोगों को बात बताना चाहूँगा कि इस आप यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, इसको जो है आप लोग अपना जो है एग्ज़ाम समझ के चलिए। यहाँ पर जो है प्रिडिक्ट कीजिए कि आपको जो है कितना क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, और जो है कमेंट कीजिए कि इतना ये जो क्या है आपका इस वीडियो से आपको कितना क्वेश्चन पहले से पता था। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर एक बार देखिए आखिरी तक, जो कि यहाँ पास 100 क्वेश्चन है, और मुझे बताइए कि आप लोगों से कितना क्वेश्चन बना या फिर कितना क्वेश्चन आपको पहले से आता था। ठीक है, तो ये मेरा चैलेंज है, समझ लीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद। और चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। तो देख सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। शिलाजीत एक प्रजाति है। तो शिलाजीत जो होता है ये किसका प्रजाति होता है? तो शिलाजीत जो होता है ये किसका प्रजाति होता है? तो ये होता है आपका किसका? सोयाबीन का होता है। ठीक है, शिलाजीत जो प्रजाति होता है सोयाबीन का प्रजाति होता है एक प्रकार का। नेक्स्ट देखिए आपका गोल बैगन की प्रजाति है। तो गोल बैगन की प्रजाति कौन सी हो जाएगी? तो गोल बैगन की प्रजाति जो होती है ये कौन सा होता है? तो ये आपका होता है कौन सा? पंत ऋतुराज। ठीक है, पंत ऋतुराज जो प्रजाति होता है आपका गोल बैंगन का एक प्रकार का प्रजाति है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है। आपका दिया गया यहाँ पास क्या है आपका मूली के आधार पर। ठीक है, मूली के आधार पर बीज उत्पादन के लिए दो किस्मों दो क्या है यहाँ पास किस्मों की आपस की दूरी रखनी चाहिए। देखिए, मूली के आधार के बीज उत्पादन के लिए किस्मों की आपस दूरी रखनी चाहिए। तो कितनी रखनी चाहिए? तो मूली देखिए, मूली जो होता है इसके, ठीक है, मूली के आधार बीज उत्पादन के लिए, आधार बीज उत्पादन के लिए दो किस्मों की क्या है आपका आपसी दूरी कितनी होती है? तो मूली जो क्या होता है, मूली के जो क्या होते हैं बीज होते हैं। ठीक है, किसके लिए? मूली के आधार बीज। ठीक है, आधार बीज उत्पादन के लिए जो दो किस्मों के बीज की दूरी कितनी होती है? तो कितनी दूरी होती है ये? तो ये होती है आपकी 1600 मीटर। ठीक है, 1600 मीटर दूरी होती है कितने की? तो ये हो जाएगी आपके आधार बीज के उत्पादन के लिए दो किस्मों की जो दूरी होती है वो आपकी कितनी होती है? 1600 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आपका इंडोफिल। ठीक है, इंडोफिल M45 किस रोग के नियंत्रण हेतु उपयुक्त है? जो आपका क्या है एक प्रकार का जो है रोग नियंत्रण के लिए ये क्या है दवाई है, जो कि किस रोग के नियंत्रण के लिए उपयुक्त होता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अंगमारी। ठीक है, अंगमारी जो है एक प्रकार का रोग होता है जो कि आपका किस चीज़ के लिए होता है? तो इस रोग को जो है क्या चीज़ यहाँ पास नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, रोग को नियंत्रण करने के लिए जो क्या चीज़ है यहाँ पास इंडोफिल M45 जो आपका दवाई होता है इस रोग को जो है नियंत्रित करता है। कौन सा रोग? क्या है आपका अंगमारी रोग को। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। लखनऊ 49 में है, सबको पता होना चाहिए। जनरल वाला एक तरह से बोला जाए तो ये बहुत ही क्या है जो कि आसपास में देखने को भी मिल जाएगा उस प्रकार का ये पौधा है। ठीक है, बगीचों में भी देखने को मिल जाएगा। तो लखनऊ 49 जो होता है किसका पौधा होता है? तो एक प्रकार का जो है आपका अमरूद का पौधा होता है। ठीक है, जो कि आपका क्या है एक प्रकार का किस्म है किसका? अमरूद का है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है आम की चार जो क्या है अचार वाली प्रजाति। ठीक है, आम की अचार वाली जो क्या है प्रजाति होती है। तो आम की अचार वाली प्रजाति कौन सी हो जाएगी? तो अचार वाली प्रजाति आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है कौन सा होना चाहिए? तो हो जाएगा राम केला। राम केला जो प्रजाति होता है आपका आम वाला क्या है आम का अचार बनाने वाला एक तरह का प्रजाति हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है हमको। पपीता के व्यावसायिक प्रवर्धन जो है किससे होता है? मतलब ये बीज से होता है। ठीक है, जो बीज होता है इससे जो है नए पौधा तैयार करते हैं, जो कि व्यावसायिक प्रवर्धन विधि होता है। ठीक है, किसका? पपीते का। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है। आपका व्यावसायिक प्रवर्धन होता है जो नींबू में व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, नींबू में। ठीक है, नींबू में व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसके क्या हो जाएगा आपका नींबू में कटिंग द्वारा होता है। ठीक है, नींबू में जो क्या होता है आपका व्यावसायिक प्रवर्धन ये होता है आपका कटिंग द्वारा, जो कि ये क्या होता है आपका जो लाइम होता है इसको लाइम भी बोला जाता है। ठीक है, नींबू के क्या बोला जाता है? लाइम भी बोला जाता है। इस विधि के जो है ये आपका जो है इस जो विधि होता है कटिंग द्वारा इसका क्या किया जाता है? व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, मतलब नया पौधा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका आम्रपाली एक किस्म है। आम्रपाली जो है किस प्रकार का किस्म है? तो आम्रपाली कौन से प्रकार का किस्म हो जाएगा? तो आम्रपाली जो है आपको पता है सब लोग को, आम्रपाली आम का एक किस्म होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, आम्रपाली जो होता है एक प्रकार के आम का किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आम। ठीक है, रुकिए।
नेक्स्ट देखिए आपका आम में भेंट कलम, ठीक है। आम में जो क्या होता है, भेंट कलम हेतु मूल वृंत की आयु होनी चाहिए, ठीक है। जो मूल वृंत है मतलब जो नीचे का हिस्सा है मूल वृंत, इसका कितना आयु होना चाहिए, जिससे जो है हम लोग उस पौधे में या फिर छोटा जो पौधा होता है जिसमें आपका कलम लगाया जाता है उसका लंबाई बताना है, जिससे जो हम लोग इसको भेंट कलम जो है इसमें लगा सकें, ठीक है। तो कितना होना चाहिए उसका आयु बताइए। तो उसका जो आयु होना चाहिए 3 से 6 माह का आयु होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है हम लोग उस पर भेंट कलम लगा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। गुलाब खास, ठीक है। गुलाब खास तथा जो है आपका खासूल खास किस्में हैं। आपका जो 2 प्रकार के हैं बस किस्में दिए गए हैं, गुलाब खास और खासूल खास। ये किस चीज़ की किस्में हो जाएंगी, तो ये किसकी किस्में हैं, तो यह होती है आपकी आम की किस्म है, ठीक है। एक प्रकार की आम की किस्म है ये दोनों, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस्म से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इतना ही देखिए, ज़्यादा कुछ मत देखिए। जो मैं बता रहा हूँ वो सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है वही है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, निम्नलिखित सूची में दिए गए फलों में, ठीक है। यहाँ पर सूची दिया गया है हम लोग को, निम्नलिखित जो आपका क्या है फलों में जो है जेली बनाने हेतु सर्वोपयोगी जो है किसका चयन होता है, ठीक है। तो जेली बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा रहा है, आप लोग जो है इसको नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। जेली बनाने के लिए जो क्या होता है उपयुक्त जो होता है आपका फल वो क्या होता है, अमरूद होता है, ठीक है। जो मेरे पिछले वीडियो देख रहे होंगे उनको पता ही होगा ये नीम आपका क्या होता है, अमरूद होता है। नेक्स्ट देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी में जो है तीखे आपका जो है सब्जी में तीखेपन का स्वाद है, ठीक है। जो है कौन सी सब्जी है जिसमें जो है तीखेपन होता है, तो सबको पता चल गया होगा जो कि मिर्च होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर। आम का उत्पत्ति स्थल है, ठीक है। आपका जो आम का उत्पत्ति स्थल है कौन सा हो जाएगा, आम का उत्पत्ति स्थल सबको पता होना चाहिए। ये होता है आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, दिया गया ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, भारत है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा भारत में जो आम को क्या बोला जाता है, फलों का राजा बोला जाता है। और जो है आम जो है सर्वाधिक जो है कहाँ पास आपका जो है क्या होता है, भारत जो होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जो कि इसका उत्पत्ति स्थान जो है इंडो बर्मा क्षेत्र है, ठीक है। और जो ये होता है इसका क्या होता है आपका कुल, ठीक है। आपका वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो ये होता है आपका मैंजीफेरा इंडिका। और किस कुल में आएगा बोलेंगे तो आपका होता है एनाकार्डियेसी, ठीक है। एनाकार्डियेसी जो कुल होता है इसके अंडर आता है आपका आम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अगर पूछ दिया जाए मान के चलिए आपका क्या होता है इसमें जो गुणसूत्र संख्या होता है, ठीक है। आपका जो 2n किसके बराबर हो जाता है, तो ये होता है आपका गुणसूत्र यहाँ पास 40, ठीक है। आपका जो क्या है आम का गुणसूत्र जो होता है 40 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आपका जो क्वेश्चन दिया गया है मिर्च का उत्पत्ति स्थल, ठीक है। मिर्च का उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा, तो मिर्च का उत्पत्ति स्थल देखिए क्या दिया गया है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है। मिर्च का जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। चौसा प्रजाति निम्न में से किसकी क्या है, किसकी है, तो चौसा आप लोगों को पता ही होगा, जो पिछले वीडियो देखे हैं। चौसा आपका होता है किस चीज़ का, तो हो जाएगा आम की किस्म है, ठीक है। चौसा जो होता है आम की किस्म है। और भी जैसे आपके आम की किस्म होते हैं, अभी पहले देखिए हमने दशहरी होता है और आम्रपाली होता है, ये सब किस्में हैं आपके आम के प्रजाति हैं, ठीक है। ये चौसा भी क्या हो जाएगा आपका आम का प्रजाति है। जो कि क्या क्या होते हैं कुछ और सुन लीजिए, दशहरी होता है, लंगड़ा होता है, कलकत्ता होता है, अमीन होता है, कृष्णा भोग, जफरी और लखनऊ सफ़ेदा और का रसपुनिया, ये सब जो होते हैं आपके आम के प्रजाति होते हैं, जो कि किसके होते हैं, तो ये होते हैं आपके जो कि मध्यम, ठीक है। आपका जो है क्या होता है जैसे आपका पछेती क्या होता है, पछेती फसल होता है, अगेती फसल होता है, तो ये आपका मध्यम फसल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका सर्कस के द्वार, ठीक है। सर्कस के द्वारा किस प्रवर्धन होता है, ठीक है। जो सकर्स, ठीक है, सकर्स है, ये सकर जो होता है आपका सकर्स के द्वारा किसका प्रवर्धन होता है, तो किसका प्रवर्धन होता है सब लोग को पता होगा, जो कि केले का होता है, ठीक है। जो सकर्स होते हैं, ठीक है, केले का जो सकर्स होता है मतलब बोला जाए सकर्स तो उसका कंद नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है, उससे जो है क्या होता है आपका प्रवर्धन होता है। जो केले के कैसे किया जाता है, केला जो है एक साल में एक बार क्या देता है, फल देता है, ठीक है। एक बार फल देता है जीवन अपने पूरा जीवन काल में। और जो है इसका प्रवर्धन जो क्या होता है किसके द्वारा होता है, तो उसके जड़ या फिर इसको सकर्स बोला जाता है, जो कि बड़ा सा गंध टाइप से होता है ना, उसी के द्वारा क्या होता है इसका प्रवर्धन होता है, मतलब नए पौधे उगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका देर से बुआई वाले जो क्या है गेहूं, ठीक है। देर से बुआई वाले गेहूं के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, तो देर से जो है बुआई करने वाले जो गेहूं होते हैं उनकी बीज दर कितनी होती है, तो 125 किलोग्राम होती है, ठीक है। मतलब जो है 125 किलोग्राम जो है अगर हम लोग क्या करेंगे गेहूँ को जो है देर से क्या करेंगे बुआई करेंगे, तब जो है हमारे क्या हो जाएगा इसका जो हो जाएगा किलोग्राम जो हो जाएगा प्रति हेक्टेयर वो कितना होता है 125 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम तथा क्या है आपका दशहरी के क्रॉस से, ठीक है, नीलम और क्या है आपका दशहरी के क्रॉस से कौन सा प्रजाति निकाली गई है। नीलम और दशहरी जो क्या है आपका, तो ये एक प्रकार का आम का किस्म है, ठीक है। इसके क्रॉस से जो है कौन सी प्रजाति है निकाली गई है, तो कौन सी प्रजाति निकाली गई है, तो ये हो जाएगा मल्लिका, ठीक है। मल्लिका जो आपका आम का जो किस्म होता है, ठीक है, ये आपका नीलम और दशहरी का क्रॉस का होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। लीची में कौन सा भाग जो है खाने योग्य है, ठीक है। लीची में जो कौन सा आपका भाग होता है वो खाने योग्य होता है, सब लोगों को पता है एरिल, ठीक है, मतलब गूदे वाला जो भाग होता है एरिल जो होता है आपका खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। गन्ने का कुल है, गन्ने का कुल कौन सा है, तो गन्ने का कुल सब लोग को पता है ग्रेमिनी होता है, ठीक है। ये आपका गन्ने का कुल होता है, याद रखिएगा। और जो है ये आपका जितने भी क्या है कुल्स हैं और आपका जितना भी अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आपका आम और लीची ये सब जो आता है आपका हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है। जो ये क्या हो जाएगा हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है, जो कि हॉर्टिकल्चर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो आपका गन्ना, गन्ना जो है आपका किस चीज़ से है, तो आपका एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन से है, ठीक है। तो ये आपका जो गन्ना का कुल होता है वो कौन सा होता है, ग्रेमिनी होता है। तो इसके लिए ट्रिक बनाएंगे, नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा आपका जितने भी कुल हैं आपके जो जितने भी फल फूल, ठीक है, उनके लिए ट्रिक बनाएंगे, जिसके लिए क्या हो जाएगा कौन सा कुल किससे बिलोंग करता है, ठीक है। आराम से समझेंगे जिससे जो है आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जो है आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, और जो है शाम को ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। शाम को जो है हम लोग क्या करेंगे, कल से शाम को जो है आपका कितना, आपका 8:30 बजे से, ठीक है। जो देख रहे हैं नए सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए आपका ढेंचा है। ढेंचा जो है क्या चीज़ है, तो ढेंचा जो क्या होता है आपका एक प्रकार जो है क्या होता है आपका, क्या होता है ढेंचा बताइए। तो ढेंचा को क्या बोला जाता है, एक प्रकार का जो है क्या होता है, ये फसल होता है जो कि क्या होता है आपका घास होता है, ठीक है। ढेंचा जो होता है एक प्रकार का घास होता है जो कि हरी खाद फसल होता है, ठीक है। इसको जो है खाद बनाने के लिए क्या चीज़ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरी खाद फसल होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका हरी खाद फसल ढेंचा होता है, ठीक है। आपका जो क्या हो जाएगा, ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। सीड ड्रिल का जो है प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, सीड ड्रिल का प्रयोग होता है। तो ये आपका जो सीड ड्रिल का प्रयोग किस में होता है, तो ये होता है आपका बुआई में, ठीक है। बुआई करने में जो है सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक प्रकार का यंत्र होता है, सब लोग को पता होगा, जो कि आपका बुआई के लिए क्या चीज़ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। प्रजनन द्वारा तैयार बीज कहलाता है, ठीक है। जो प्रजनन द्वारा जो बीज है वो तैयार कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, प्रजनन द्वारा जो बीज तैयार होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, सब लोग को पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका आधार बीज कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, प्रजनन द्वारा जो क्या होता है बीज तैयार होता है उसको क्या बोला जाता है, आधार बीज बोला जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर सी नंबर। जो कि आपका जो देखिए आपका जो क्या होता है आधार बीज, ठीक है। सबसे पहले कैसा होता है देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। जो क्या होता है आपका पहले जो होता है नाभिक बीज होता है, ठीक है। आपका जो है नाभिक बीज, ठीक है, ये हो जाएगा नाभिक बीज होता है, ठीक है। नाभिक बीज के बाद क्या होता है, जो कि प्रजनक बीज होता है, ठीक है। प्रजनक बीज, ठीक है। उसके बाद जो होता है आपका क्या होता है, उसके बाद जो होता है आधार बीज होता है, ठीक है। आधार बीज क्या होता है आपका, जो क्या होता है, ये जो है आपका नाभिक बीज से जो है तैयार किया जाता है प्रजनक बीज, और जो प्रजनक बीज है आपका आधार बीज से, ठीक है। आपका जो क्या है आधार बीज जो है प्रजनक बीज से आपका तैयार किया जाता है, और जो आधार बीज है किससे, आपका जो यहाँ हो जाएगा पंजीकृत बीज, ठीक है। पंजीकृत लिख लीजिए, आप तो समझ जाइएगा पंजीकृत, ठीक है। ये पंजीकृत जो क्या होता है बीज जो होता है किससे तैयार होता है, तो आपका आधार बीज से तैयार होता है, ठीक है। और ये पंजीकृत के बाद जो होता है आपका प्रमाणित बीज होता है, ठीक है। जो प्रमाणित बीज होता है किससे आपका तैयार होता है, पंजीकृत से, और पंजीकृत जो है आपका आधार से, और आधार जो होता है प्रजनक से, और प्रजनक जो होता है नाभिक से होता है, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, जो कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपका, रुकिए। नेक्स्ट देखिए आपका निम्न में से, ठीक है, निम्न में से जो है कौन सा मृदा विन्यास सबसे ज़्यादा क्या है छिद्रदार होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मृदा विन्यास सबसे छिद्रदार मतलब जो है आपका सरंध्री होता है। इसमें जो है बहुत सारे जो छिद्र पाए जाते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा मृदा हो जाएगा आपका, हो जाएगा दानेदार, ठीक है। जो क्या होता है दानेदार जो मृदा होता है, ठीक है, इसका जो क्या होता है मृदा विन्यास सबसे छिद्रदार सांद्रति आपका जो है सरंध्री होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर, दानेदार मृदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या दिया गया है आपका, लवणीय भूमि का पीएच मान जो है कितना होता दिया गया है यही पास, जो कि लवणीय भूमि, ठीक है, लवणीय जो भूमि होता है उसका पीएच मान जो होता है 8.5 तक जो है क्या होता है। और जो है यहाँ पर दिया है विनिमयशील, ठीक है, विनिमयशील जो सोडियम प्रतिशत निम्न में से कितना अधिक नहीं होता, ठीक है, निम्नलिखित में से अधिक नहीं होता। तो क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए,
तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत निम्न में से अधिक नहीं होता। ठीक है, अधिक नहीं होता तो किससे अधिक नहीं होता, तो हो जाएगा 15। ठीक है, 15 से जो है आपका क्या चीज़, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत अधिक नहीं होता है। ठीक है, 15 से अधिक नहीं होता है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई उपयुक्त है। ठीक है, जो ड्रिप सिंचाई होता है ये उपयुक्त है कि इस फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो ड्रिप सिंचाई आप लोगों को पता ही होगा, जो कि क्या बोला जाता है आपका ड्रिप जो है ड्रिप इरिगेशन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो कि कौन से फसल के लिए क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। तो कौन सा फसल के उपयुक्त होगा, तो सब्जी वाली फसल के लिए क्या होता है, ये एक प्रकार का उपयुक्त सिंचाई का माध्यम होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। डीएपी में नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है, जो कि आपका डीएपी, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि इसमें जो है आपका किस चीज़ का, नाइट्रोजन का जो है सांद्रता बताना है। तो नाइट्रोजन का सांद्रता कितना होता है, तो 18% जो होता है आपका नाइट्रोजन का सांद्रता होता है। ठीक है, इसका नाइट्रोजन का सांद्रता 18% हो जाएगा, याद रखिएगा डीएपी में। ठीक है, जो कि यूज करते हैं घरों में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ है आपका, लीडर है एक। ठीक है, यहाँ पास जो है लीडर एक है। ठीक है, लीडर है एक। लीडर क्या चीज़ है आपका, उर्वरक है आपका, खरपतवारनाशी है या फिर कीटनाशक क्या है, कीटनाशी है या फिर फफूंदनाशी है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा आपका खरपतवारनाशी। ठीक है, ये सब जो है आपका लीडर है एक। ठीक है, ये एक प्रकार का लीडर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या चीज़, फ्लोरेसिस माइनर। ठीक है, फ्लोरिस माइनर जो है आपका गेहूं का मुख्य जो है एक प्रकार का खरपतवार होता है, जो कि मुख्य खरपतवार है। ठीक है, आपका किस चीज़ का होता है, गेहूं का होता है। सब लोग को पता कर, यहाँ पर जो है गेहूं का मामा भी बोला जाता है किसको, फ्लोरिस माइनर को। ठीक है, इसको याद रखेगा। और इसमें एक प्रकार का दवाई यूज होता है। ठीक है, जो कि आपका फ्लोरिस माइनर के मुख्य रूप से जो है कौन सा आपका किया जाता है, आपका नियंत्रण करने के लिए। तो कौन सा आपका जो है दवाई नियंत्रण किया जाता है, फ्लोरिस माइनर को क्या चीज़ करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, जो कि आपका कौन सा होता है, सबको पता होना चाहिए। जो है रोग ना लगे इसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, बोने के लिए। ठीक है, बोने के 30 से 40 दिन बाद जो है इस पर जो है 2,4-D का हम लोग छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो है इसका क्या है, प्रभाव ना पड़े। इसीलिए हम लोग जो है 2,4-D का भी आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आंसर है आपका, गेहूँ का क्या होता है, एक मुख्य खरपतवार है फ्लोरिस माइनर, जिसको जो है गेहूँ का मामा भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है आपका, मोल्ड बोर्ड। ठीक है, मोल्ड बोर्ड हल है। ठीक है, आपका जो मोल्ड बोर्ड हल मिट्टी को पलट सकता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपका, मोल्ड बोर्ड क्या होता है, हल होता है, इसमें क्या पाया जाता है आपका, मोल्ड बोर्ड पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो क्या है आपका मिट्टी को जो है पलट सकता है। ठीक है, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्पैट थ्रेसर। आल्पैट थ्रेसर में जो है आपका तत्वों की कुल क्या है, संख्या समानता होती है, जो कि आपका आल्पैट। ठीक है, आल्पैट थ्रेसर में तत्वों की कुल समानता संख्या होती है। तो कितनी समानता कुल संख्या होती है, तो ये हो जाएगी आपके 20 होती है। ठीक है, जो 20 होती है आपका आल्पैट जो थ्रेसर है, इसमें जो कुल तत्वों की कितनी समानता संख्या होती है, तो 20 होती है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट जो है भू परिष्करण द्वारा मृदा संरचना में सुधार होता है। जो भी आपका भू परिष्करण करते हैं, इसमें जो मृदा संरचना का सुधार होता है, ये भी याद रखिएगा। यह भू परिष्करण के किस प्रकार को जो है प्रभाव की श्रेणी में आता है। ठीक है, भू परिष्करण की कौन सी आपका जो प्रभाव, आपका कौन सा प्रकार की प्रभाव की श्रेणी में आता है। ठीक है, कौन सी जो भू परिष्करण की प्रभाव की श्रेणी में आता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका भौतिक प्रभाव। ठीक है, भौतिक प्रभाव मतलब जो है इसमें जो है किसी तरह का केमिकल नहीं उपयोग किया गया। आपका जो 3 प्रकार का जो है प्रभाव होता है। ठीक है, जो कि भू परिष्करण के क्या होता है आपका, रासायनिक प्रभाव, जैविक प्रभाव और भौतिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव जिसमें जो है हम लोग भूमि में क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स डाल करके उसको जो है एक प्रकार से प्रयोग क्या है, इसका प्रभाव को बढ़ाते हैं, प्रयोगी या फिर आपका क्या चीज़, जो कि उपयुक्त जो है मृदा बनाया जाता है। ठीक है, और जैविक प्रभाव जिसमें जो है कुछ जैविक आपका चीज़ डाल करके, जैसे आपका जो जैविक, जैसे आपका जितना भी जैविक होते हैं, जैसे आपका गोबर। ठीक है, ये आपका जैविक है। ये सब कुछ जो है आप लोग का फर्टिलाइजर डाल करके हम लोग क्या करते हैं, मृदा का आपका जो है उर्वरकता बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो आपका भौतिक प्रभाव जैसे कि आपका भू परिष्करण, टिलेज करना और क्या है, निंदाई गुड़ाई। ठीक है, ये आपका जो है भौतिक प्रभाव होता है। तो इसके लिए जो आपका दिया गया ऑप्शन है आपका, भू परिष्करण किस प्रकार के प्रभाव की श्रेणी में आता है, तो हो जाएगा आपका भौतिक प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका मिट्टी चढ़ाई जाती है। तो मिट्टी किस पर चढ़ाई जाती है, तो मिट्टी चढ़ाई जाती है
आलू पर, ठीक है, आलू पर जो है मिट्टी चढ़ाई जाती है, तभी तो आपके क्या होते हैं, आलू जो है बड़े हो पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सब लोगों ने देखा होगा, इस पर जो है मेड़ मेड़ टाइप से बना करके और क्या है, मेड़ के जो बीच में नाली बना करके आलू पर क्या है आपका, आलू को जो है मिट्टी चढ़ाया जाता है, ठीक है, और जो है नालियों के बीच में जो है पानी दिया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आलू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आपका, डीएपी। डीएपी में जो है आपका P2O5 का प्रतिशत होता है। तो डीएपी में जो है आपका क्या चीज़, आपका फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं आपका P2O5 को, जो कि इसमें क्या चीज़ प्रतिशत आपका जो है डीएपी में इसकी प्रतिशत कितनी होती है, तो कितनी प्रतिशत होती है इसकी, तो ये हो जाएगा आपके 46%, ठीक है। डीएपी में आपका P2O5 का जो है 46% तक पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका कितना, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर 46%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धान की सामान्य रोपाई के लिए, ठीक है, धान की जो सामान्य रोपाई होती है, पौधों की उचित आयु होनी चाहिए, पौधों की कितनी उचित आयु होने पर जो है हम लोग जो है इसको रोपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए, रोपाई मतलब क्या होता है, जब जो है क्या है नर्सरी तैयार करते हैं, सबसे पहले जो है धान को हम लोग बोने से पहले क्या करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, इसमें जो है हम लोग धान को बोते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है धान जो है कितने साल हो जाते हैं, इसको धान को जो है कुछ कितने दिन बाद हम लोग जो है दोबारा से इसको रोपित कर सकते हैं, जो कि आपका मेन फील्ड है, ठीक है, इस पर रोपित करते हैं, सब लोग को पता ही होगा, जो कि जनरल है, हर क्या है, हर जो जितने भी फार्मर्स होते हैं जो कि करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसके लिए करेक्ट आंसर बताइए, वो हो जाएगा आपका 20 से 30 दिन, ठीक है, जो कितना होता है एग्जैक्टली बोला जाए तो 25 दिन भी या फिर 1 महीना बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है किसके लिए, रोपाई के लिए, आपका सामान्य धान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो इसके इंपॉर्टेंट समझ के लिख डालिए, जिंक की कमी से होता है, ठीक है, जिंक की कमी से जो है आपका धान में खैरा रोग होता है, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका, जो है आइसोप्रोट्यूरॉन खरपतवारनाशी होता है, यहाँ पर भी देखिए आपका जो आइसोप्रोट्यूरॉन क्या होता है, तो खरपतवारनाशी होता है, ठीक है, आपका आइसोप्रोट्यूरॉन एक प्रकार का खरपतवारनाशी है, जो कि किसके लिए है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, अभी देखे थे हमने जो क्या था आपका आइसोप्रोट्यूरॉन, जो कि आपका गेहूं में एक प्रकार का क्या था, हमने पहले देखे फ्लोरिस माइनर, ठीक है, फ्लोरिस माइनर जो क्या था खरपतवार, जिसके आपके नाश करने के लिए या फिर खरपतवारनाशी जो है आपका आइसोप्रोट्यूरॉन, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक प्रकार के क्या होता है, खरपतवारनाशी होता है, किसका, गेहूं का, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका बखर का प्रयोग किया जाता है, तो बखर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बखर का प्रयोग जो है आपका द्वितीयक जुताई के लिए किया जाता है, ठीक है, ये एक प्रकार के यंत्र है जो कि आपका जुताई करने वाला यंत्र है, ठीक है, जो बखर होता है इसका द्वितीयक जुताई में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका यूपी जो है 24-25 प्रजाति है, तो यूपी जो 24-25 प्रजाति है वो किस चीज़ का हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा, ठीक है, आपका जो है गेहूं, ठीक है, गेहूं का क्या हो जाएगा आपका जो क्या हो जाएगा आपका यूपी 24-25, यूपी 24-25 जो है आपका गेहूं का प्रजाति है, जो कि आपका गेहूं का एक प्रकार का प्रजाति होता है, ठीक है, ये जो है आपका कहाँ पर, जो कि ज़्यादातर जो है आपका गेहूं उत्पादन बोला जाए तो गेहूं उत्पादन में भी शायद तक आपका उत्तर प्रदेश क्या है आगे है, ठीक है, उत्पादक में बोला जाए तो, जो कि आपका क्या है, जैसे बहुत सारे भी और भी होते हैं, जैसे आपका B1008 है, ठीक है, और आपका क्या है H1418, ये सब क्या होते हैं आपके जो है गेहूं के प्रजाति होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया आपका, सनई में रेशा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, सनई में जो है रेशा प्राप्त किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है रेशा प्राप्त, सनई के, तो सनई के किससे, तने से रेशा प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सीड ड्रिल को किसके अंतर जो है, ठीक है, आपका क्या दिया गया है, सीड ड्रिल को जो किसके अंतर के लिए समावेश किया जा सकता है, तो किसके समावेश के लिए सीड ड्रिल के अंतर जो है आपका, ठीक है, किसके अंतर जो है के लिए समावेश किया जा सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा आपका जो है बीज दर, ठीक है, बीज दर के लिए जो है समावेश किया जा सकता है, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जो कि आपका सीड ड्रिल को जो है क्या चीज़, बीज बुआई करने का एक प्रकार का जो है मशीन होता है, ठीक है, जो कि बीज बुआई करने का एक प्रकार का मशीन होता है सीड ड्रिल, जो कि आपका जो है क्या चीज़ किसके अंतर जो है समावेश किया जा सकता है, तो किसके अंदर इसको समावेश किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा बीज दर के ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नकदी फसल है, नकदी फसल में जो है हम लोग को डायरेक्ट क्या है उत्पाद के बाद हम लोग इसको बेचने चले जाते हैं, जिसको बोला जाता है आपका नकदी फसल, ठीक है, इसमें किसी तरह का प्रोसेसिंग नहीं किया जाता, तो ये कौन सा हो जाएगा नकदी फसल, तो हो जाएगा गन्ना, ठीक है, गन्ना को सीधा काटो और सीधा बेच डालो, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गन्ना जो है एक प्रकार के क्या होता है नकदी फसल होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं जो है कोपन जो है आपका कितना 84 21 2, ठीक है। कोपन 84 21 2 यह प्रजाति है। तो यह किस प्रकार का प्रजाति है, तो कौन सा प्रकार का हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका गन्ना, ठीक है। ये एक प्रकार का जो है गन्ना का क्या है प्रजाति है, जो कि क्या है आपका कोपन आपका जो है 84 21 2, ठीक है। ये एक प्रकार का गन्ना का किस्म है, ठीक है, इसको याद रखेगा। और भी होते हैं आपके गन्ने के किस्म से बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और पूछा भी जा रहा है, ठीक है, जो कि और भी याद रख सकते हैं। जैसे आपका कोपेंट यहाँ पर जो है कोपंथ दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है क्या चीज़ और भी जो होता है, जैसे कि आपका बता दूँ कॉल का, ठीक है। कॉल के नाम से जो है बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका कॉल का 8102, कॉल का 8501, कॉल का 8504, ठीक है। ये आपका जो है गन्ना का प्रजाति होते हैं, जो कि कॉल के नाम से बहुत सारे हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और जो आपका यूपीएस, ठीक है, यूपीएस से भी होते हैं आपका यूपीएस आपका 767, ठीक है, ये हो जाएगा। और जो है मेन जो है आपका कॉल का को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका आपका क्या है 15 सेंटीमीटर मोल्ड बोर्ड, ठीक है। मोल्ड बोर्ड क्या है आपका, मोल्ड बोर्ड एक प्रकार का होल होता है, जो कि आपका क्या चीज़ मिट्टी पलटने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि आपका एक कितना है 15 सेंटीमीटर का मोल्ड बोर्ड है, ठीक है, का औसत खिंचाव होता है, ठीक है। इसका औसत खिंचाव कितना हो जाएगा, तो इसका जो औसत खिंचाव होता है कितना होता है आपका जो है 120 किलोग्राम, ठीक है। इसको हो जाएगा एक 120 किलोग्राम जो होता है, इसका औसत क्या होता है खिंचाव होता है कितना सेंटीमीटर का, एक मोल बोर्ड है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। देखिए आपका जो है राइजो आपका क्या दिया गया है राइजेक्टोनिया, ठीक है। राइजेक्टोनिया जो बीमारी समानतः नहीं पाई जाती है, ठीक है, समानतः नहीं पाई जाती, इसको देखिएगा क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर नहीं पर जो है ध्यान देते रहिएगा कि नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये कौन से में नहीं पाया जाता है, तो हो जाएगा गन्ने में, ठीक है। राइजो क्या है आपका राइजेनोक्टिया, ठीक है। राइजेनोक्टिया जो क्या होता है एक प्रकार का बीमारी होता है, समानतः किस में नहीं पाया जाता है, तो किस में नहीं पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गन्ने में जो है नहीं पाया जाता है। ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है दलहन तथा तिलहन दोनों है, ठीक है। कौन सी फसल जो है दलहन भी है और तिलहन भी है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, जो कि दाल वाली भी फसल है प्लस ये तेल भी देती है, ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी सोयाबीन, ठीक है। एक प्रकार के दलहन भी है और तिलहन भी है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था होता है, ठीक है। सबसे जो अधिक क्रांतिक अवस्था किस चीज़ के लिए, गेहूं के लिए, ठीक है, जो कि इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, गेहूं का जो होता है कौन सा होता है सब लोग को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा क्राउन रूट निकलते समय, ठीक है। इसको बोला जाता है आपका CRI अवस्था, ठीक है। CRI अवस्था जो कि आपका 20 से 25 दिन के अंतराल में आते हैं, ठीक है। मतलब जो उस टाइम पर जो है पानी देना आवश्यक होता है, इसको याद रखिएगा। इसको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में जोड़ते जाइए। जितना जितना भी मैं मोस्ट बोल रहा हूँ उतना आप लोग जो है कर लेते हैं तो बहुत है, मतलब जो है टॉप बोल दूंगा उस टाइम जो है एक कॉपी निकालिए, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसको जो है लिख डालिए, समझिए। तो आप लोग का तो देख सकते हैं जो कि एक ही एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ सकता है, तो लगभग आप लोगों को कितना प्रिपरेशन का ज़रूरत हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व धान के लिए आवश्यक है, ठीक है। धान के लिए बहुत ही आवश्यक है कौन सा आपका सूक्ष्म तत्व, ठीक है। सूक्ष्म तत्व किसको बोला जाता है, जो कि कम आवश्यकता होता है लेकिन आवश्यक होता है पौधों के लिए, ठीक है, लेकिन इसकी जो मात्रा ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, कम मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो कौन सी हो जाएगी, जो कि यहाँ पर जो किसके लिए धान के लिए जो है आवश्यक है, तो हो जाएगा जिंक, ठीक है। जो कि आप लोगों को पता होगा जिंक की कमी से जो है खैरा रोग होता है, ठीक है। तो इसका जो क्या हो जाएगा आवश्यक जो सूक्ष्म तत्व हो जाएगा जिंक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका पौधों की वृद्धि के लिए कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आपका पौधों की वृद्धि, ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए होता है आपका 16, ठीक है। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 16, जो कि पौधों में 17 तत्व पाए जाते हैं, जो कि 16 क्या होते हैं आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर, जो कि क्या हो जाएगा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दिया गया आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में वीर्य आपका जो है स्खलित किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर, जो कि किसके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में वीर्य स्खलित किया जाता है, तो किसके द्वारा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका सुअर के द्वारा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका जो है दूध का कौन सा भाग सर्वाधिक जीवाणु संक्रमित हो सकता है, ठीक है। तो दूध का जो है कौन सा भाग, ठीक है, कौन सा भाग जो है आपका सर्वाधिक जीवाणु संक्रमित हो सकता है, तो कौन सा भाग हो जाएगा आपका जो है क्या है आपका पहली कुछ धार, ठीक है। पहली जो कुछ धार होते हैं ये क्या हो सकते हैं जीवाणु हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसीलिए जो है कुछ धार को क्या किया जाता है बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही क्या किया जाता है आपका दूध दोहन शुरू किया जाता है, ठीक है। इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सी विधि, ठीक है, कौन
सी विधि जो है दूध दोहने के लिए सबसे अच्छी विधि होती है। तो सबसे अच्छी विधि जो है दूध दोहने के लिए कौन सी हो जाएगी, फुल हैंड मेथड, या इसको जो है आपका पूर्ण हस्त विधि भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर, जिसमें जो आपका चारों आपका जो है अंगुली और आपके हथेली में जो है इसको पकड़ कर क्या दूध दोहा जाता है। ठीक है, और जो बाकी होते हैं आपके जो अंगूठे विधि और आपका चुटकी विधि, ये सब क्या होते हैं आपके बैड मेथड होते हैं। और जो गुड मेथड होता है आपका फुल हैंड विधि होता है, जिसको जो है आपका पूर्ण हस्त विधि भी बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपका दूध में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है। तो दूध में जो है कौन से एक तत्व होता है जिसकी कमी होती है। ठीक है, कमी होती है बोल रहे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विटामिन सी। आपका जो विटामिन सी की क्या होती है, दूध में कमी होती है। इसको याद रखिएगा, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी पूछा जाएगा आपका नेक्स्ट जो ईयर है इसमें पूछा जा भी सकता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, इसमें दूध की क्या होती है, कमी होती है। दूध में जो है विटामिन सी की कमी होती है, सब लोग को पता होना चाहिए। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो दूध में एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आपका क्या होता है, केसिन होता है। ठीक है, केसिन जो प्रोटीन होता है दूध में आपका उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन किए थे हम लोग जो पहले, जो कि आपके कौन सा जो आपका क्या है, आपका जो तत्व है जो कि आपका ब्लड में नहीं पाया जाता, दूध में ही सिर्फ पाया जाता है, तो आपका क्या होता है, केसिन। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पास करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका केसिन हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आपका दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका दूध का पीएच कैसा होता है। ठीक है, दूध का पीएच कैसा होता है, तो दूध का पीएच जो है हल्का अम्लीय होता है, जो कि ताजे दूध का पीएच आप लोग को पता होगा 6.5 होता है। ठीक है, जो कि हल्का क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूट्रल होता है वो 7 पर होता है और 7 से कम हुआ मतलब अम्लीय हो गया। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका, दूध के पीलेपन के लिए कौन सा कारण जो है उत्तरदायित्व है। तो दूध के आपका पीलेपन, ठीक है, पीलेपन के लिए सब लोग को पता हो जाएगा, जो कि आपका ये जो है आपका क्या बोल सकते हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया है आप लोग को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन जो होता है आपका गाय के दूध में और घी में, जितने भी आपके गाय के जो दूध के प्रोडक्ट बनते हैं उसमें पीलेपन का कारण कौन होता है, कैरोटीन होता है। ठीक है, एक प्रकार के ये भी क्या होता है आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका आप जो है पानी मिलाने पर दूध का अपेक्षित घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपेक्षित घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा आपका दूध में पानी मिलाने पर। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, घट जाता है। ठीक है, डेंसिटी इसका घट जाता है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, मतलब जो है एक प्रकार से बोला जाए तो पतला हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका, साइलेज बनाने हेतु। ठीक है, साइलेज बनाने के लिए चारे की फसल में कितनी आपका नमी जो है उपयुक्त रहता है। ठीक है, हम लोग जो है साइलेज बनाते हैं तब जो इसमें कितनी नमी रखना चाहिए, जो कि आपका चारा जो है उपयुक्त बने, किस चीज़ के लिए, साइलेज के लिए। ठीक है, साइलेज जो होता है आपका कच्चा चारा होता है, जो कि इसका जो क्या होता है आपका मक्का। ठीक है, मक्का जो होता है आपका किस चीज़ के लिए, आपका साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त जो है एक प्रकार का क्या होता है, फसल होता है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा, जो कि चारा जो है एक प्रकार के गड्ढे में जो है आपका जो क्या होते हैं, जो जितने भी चारे होते हैं कच्चे होते हैं। ठीक है, जो कि आपका इसको जो है एक गड्ढे में जो है आपका जो है बंद करके कर दिया जाता है, जो कि 2-3 महीने तक इसको रखा जाता है। ठीक है, जो कि इसका जो है कमी क्यों हो जा रहा है, हमारे जो एरियाज़ हैं, ठीक है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनमें जो है आपका साइलेज क्यों नहीं ज़्यादातर बनाया जाता, जो कि चारा जो है आपका जो है जिसमें क्या होता है आपका जो साइलेज जो चारा होता है इसमें जो है आपका जितने प्रोटीन्स मिनरल्स आपके क्या है, बहुत सारे जो विटामिन है, ये सब जो है बहुत ही क्या है सुरक्षित मात्रा में आपका उपयोग आपका जो है मिलता है। ठीक है, जितना जो है जो कच्चा चारा में मिलता है उतना ही यहाँ पास भी साइलेज में मिलता है। क्यों नहीं आपका जो है ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है, तो यह आपका टेक्नोलॉजी और जो है ज़्यादा ज्ञान ना होने के कारण इसके बारे में, और जो है खतरा बने रहता है कि सड़ गल जाए और क्या ख़राब हो जाए, इसके बारे में जो है इसीलिए जो इस पर जो है कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि नमी कितना होना चाहिए, तो इसमें कितना नमी होना चाहिए, तो हो जाता है आपका 70% तक जो है आपका नमी होता है। ठीक है, और इसके लिए पूछ दिया जाए कि उत्तम जो क्या होता है फसल होती है, तो वो मक्का होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। बरसीम की, ठीक है, बरसीम से अच्छी साइलेज नहीं बन पाती क्योंकि इसमें शर्करा, ठीक है, इसमें जो है आपका बरसीम दिया गया है, बरसीम में अच्छी साइलेज नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती, इसमें जो है शर्करा क्या होता है। ठीक है, तो शर्करा क्या होता है इसमें, तो यह हो जाएगा 10% से कम होती है। ठीक है, अगर जो है शर्करा 10% से कम होती है बरसीम में, इसीलिए क्या होता है आपका बरसीम में जो है अच्छी साइलेज नहीं बन पाती। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हे बनाने हैं तो उपयुक्त फसल काटने का अवसर क्या होता है। तो हम लोग को ठीक है, हे जो होता है आपका एक प्रकार का चारा होता है जो कि सूखा चारा को आपका हे बोला जाता है। साइलेज जो होता है आपका कच्चा चारा को साइलेज बोला जाता है, ठीक है। और जो है आपका हे होता है इसके क्या है, बनाने हेतु फसल काटने का उपयुक्त अवसर होता है, ठीक है। फसल जो है किस टाइम पे काटना चाहिए, हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल काटने का समय क्या होता है, अवसर क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है पुष्पन अवस्था पर, ठीक है। पुष्पन अवस्था मतलब जो है जब फूल आते हैं उस अवस्था पर क्या होता है, हे बनाने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होते हैं आपके विटामिन मिनरल क्या होते हैं उपयुक्त क्या है आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हे बनाने के लिए उपयुक्त अवसर कौन सा होता है, तो पुष्प आते समय, ठीक है। कौन सा, पुष्पन अवस्था पर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका जो है यह दिया गया है पूर्ण पुष्पन, ठीक है, मतलब जो है पुष्प के बाद। और जो है आपका क्या है, ये हो जाएगा जो कि पुष्पन अवस्था जिस टाइम पे जो है पुष्प आते रहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका, गायों में मोलर और आपका जो है प्री मोलर दांत, ठीक है। क्या दिया गया है, गायों में प्री मोलर और क्या है आपका मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, अस्थायी और अस्थायी, ठीक है, स्थायी। यहाँ पर जो है कौन सा दांतों दोनों क्या है आपका दांतों की संख्या होती है, प्री मोलर और क्या आपका मोलर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, मतलब जो दांतों की संख्या बताना है गायों में, ठीक है। तो कौन सा होना चाहिए आपका प्री मोलर और मोलर, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़। तो देख सकते हैं कितना होना चाहिए, सब लोग को पता कर लीजिए, जो कि होता है 10, ठीक है। मोलर दांत और आपका प्री मोलर दांत की संख्या कितनी होती है गायों में, तो वो होती है आपके 10, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो गाय होते हैं, ठीक है, गाय के बारे में कुछ और जान लीजिए। जो कि गाय होते हैं इनका क्या होता है, गाय के दूध जो है, ठीक है, गाय के दूध अभी बताया मैं। इसके जो क्या होता है पीला जो होता है गाय का दूध, वो किसके कारण होता है, तो होता है आपका कैरोटीन के कारण। और जो गाय का गर्भकाल होता है 281 दिन होता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ जो आपका जो दूध देने वाला गाय होता है, जो कि विदेशी गाय आपका टॉप आपका विश्व में बोला जाए, जो कि आपका होलिस्टीन फ्रीजियन होता है, और आपका भारत में बोला जाए जो कि साहीवाल होता है, ठीक है। इतना कुछ जानिए रहेगा अभी से, ठीक है। तो गाय के बारे में पूछ दिया जाए तो इतना कुछ अभी जान लीजिए, जो कि और भी देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सा दांत जो है क्या है आपका अनुपस्थित होता है। तो देखिएगा जो जितने भी दांत होते हैं सब लोग जो है जो ग्रामीण एरिया से हैं उन लोगों को पता ही होगा कि गाय के जो नीचे वाले क्या होते हैं दांत होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। जो कि जुगाली करने वाले पशुओं में क्या होते हैं अनुपस्थित होते हैं। उन जो नीचे में दांत होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, तो उस दांत को बोला जाता है कैनाइन, ठीक है, कैनाइन दांत बोला जाता है, जो कि क्या होते हैं अनुपस्थित होते हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। उसको कैनाइन दांत बोला जाता है। जो नहीं पता था वो लोग याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, नवजात, ठीक है, नवजात जो क्या है यहाँ पास गोवत्स में कौन सा दांत सर्वप्रथम होते हैं, ठीक है। नवजात जो गोवत्स हैं, मतलब नवजात मतलब छोटे छोटे बच्चे बोल सकते हैं, जो कि बछड़े, इनमें जो है सर्वप्रथम दांत होते हैं। तो कौन से दांत होते हैं नवजात बछड़े में, इंसाइजर दांत होते हैं, ठीक है। इंसाइजर दांत जो होते हैं सर्वप्रथम होते हैं। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंसाइजर जो होता है ऊपर वाला दांत को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है आपका, गोवत्स जो है आपका श्रृंग रोधन के किस आयु पर करते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं जो बछड़े होते हैं इनका सिंग रोधन जो है कितने दिन में कर देना चाहिए। तो सिंग रोधन कितने दिन में कर देना चाहिए आपका जो बछड़ों का, तो कितना और हो जाएगा आपका, इससे पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था, वो हो जाएगा 10 दिन पूर्व, ठीक है। 10 दिन से जो है आपका 10 दिन पहले जो है आपका क्या चीज़ जो बछड़े होते हैं इनका जो है आपका सिंग रोधन कर देना चाहिए, ठीक। ये हो जाएगा आपका 10 नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है एंथ्रेक्स रोग, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग जो है प्रजाति किस प्रजाति में पाया जाता है, ठीक है। एंथ्रेक्स जो होता है आपका जो है क्या होता है, एंथ्रेक्स एक प्रकार का बीमारी होता है, ठीक है। एंथ्रेक्स जो रोग होता है, ठीक है, ये जो आपका कैसा होता है, जो कि आपका फैलता है क्या आपका मनुष्य में फैलता है, जो कि जानवरों से, ठीक है। एक प्रकार जो आपका क्या होता है जो एंथ्रेक्स जो बीमारी होता है रोग होता है, इसको ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात समझ के लिखिए कि जो ये रोग होता है आपका जानवरों से क्या है जो पशुओं से जो है आपका इंसान में फैलने वाला एक प्रकार का बीमारी होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ये सभी रोग आपका जो प्रजाति है इनमें पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। इसको मुख्य पॉइंट समझ के इसको याद कर लीजिए, जो कि आपका जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाला बीमारी कौन सा होता है, तो एंथ्रेक्स रोग होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका जो है डी नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका टिटनेस, ठीक है। टिटनेस किसे कहते हैं, किससे होता है, तो टिटनेस जो है आपका किससे होता है, तो आपका जीवाणु से होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, जो कि आपका क्या है आपका टिटनेस होता है, ठीक है। टिटनेस जो होता है आपका किससे होता है, तो ये होता है आपका जीवाणु से, ठीक है। ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया आपका खुरपका मुंहपका रोग, जो कि आपका क्या बोला जाता है, एफएमडी डिसीज। रोग में से कौन सा जो है प्रभावित होता है, ठीक है, रोग में कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो ये होता है आपका खुर होता है, जो कि आपका बैल के जो खुर होते हैं, ठीक है, उन पर जो है क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं, और मुंह पर भी क्या है, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। और जो है आपका क्या हो जाएगा, जो कि आयन, ठीक है, आयन पर इसका जो है ज़्यादातर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस पर जो है पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसको बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो इसका लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है सिर्फ खुर पका और मुंह पका, मतलब खुर पर और मुंह पर, ठीक है। और आयन पर किस पर प्रभाव पड़ता है, जो कि आपका जो है आयन पर प्रभाव है दूध ज्वर, ठीक है, जो दूध ज्वर होता है आयन पर प्रभाव पड़ता है। और आपका जो खुरपका क्या है, मुंहपका रोग, जिसको एफएमडी रोग बोला जाता है, फुट माउथ डिसीज, जो कि आपका खुर और मुंह, ठीक है, इन दोनों पर प्रभावित करता है, जो कि वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको जो है बचाने के लिए हम लोग जो है, ठीक है, ये आपका घोल, ठीक है, किस चीज़ का घोल, तो आपका KMnO4, जिसको जो है आपका क्या बोला जाता है, KMnO4 को, और क्या होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, आपका KMnO4, और क्या होता है आपका, और जो होता है आपका जो है कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा बोला जाता है, ठीक है, और आपका मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है KMnO4 को, ठीक है, जो कि इन दोनों का घोल बना करके आपके जो है जो छाले पड़े जो भाग हैं, ठीक है, उन पर जो है आपका क्या किया जाता है, इनको जो है बैक्टीरिया से जो दूर हटाने के लिए, ठीक है, मतलब जो क्या होता है जीवाणु होते हैं या फिर जो रोग कारक होते हैं, इनको जो जगह है जहाँ पर छाले पड़े होते हैं उनको जो है धोया जाता है, ठीक है, मतलब जो पैर होते हैं इनको जो है नीला थोथा से जो है आपका घोल बना करके पानी के साथ इनको धोया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस रोग को जो है कैटल, क्या है आपका कैटल प्लेग भी, मतलब पशु प्लेग, ठीक है, पशु प्लेग, जो कि आपका क्या बोला जाता है, आपका रिंडर पेस्ट है, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो रिंडर पेस्ट या फिर पशु प्लेग या फिर कैटल प्लेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, जो रिंडर पेस्ट बोला जाता है, पशु प्लेग भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आपका किस रोग में जो है गर्भावस्था के अंतिम चरण में क्या होता है, गर्भपात हो जाता है, ठीक है, मतलब जो है आपका कौन सा रोग ऐसा होता है जिसमें जो है अंतिम चरण में जो गर्भ के क्या है अंतिम चरण में जो है गर्भपात, मतलब जो है गर्भपात हो जाए, ठीक है। गर्भपात मतलब समझ सकते हैं क्या होता है आपका, गर्भपात मतलब बछड़ा जो है मर जाता है, ठीक है। तो इसका कौन सा रोग हो जाएगा जिसमें जो है क्या हो जाता है आपका जो है गर्भपात के अंतिम चरण में, सॉरी, गर्भावस्था के अंतिम चरण में क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रुसलोसिस, ठीक है। ब्रुसलोसिस जो आपका क्या होता है रोग होता है जिसमें जो क्या होता है आपका गर्भपात हो जाता है अंतिम चरण में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट देखिए आपका निम्न में से सर्वाधिक अंडा उत्पादन, ठीक है, सर्वाधिक अंडा उत्पादन प्रजाति कौन सी है, सर्वाधिक जो है अंडा देने वाली प्रजाति कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कौन से, व्हाइट लेघॉर्न, ठीक है। आप लोगों को सबको पता होगा अंडा देने में जो मुर्गी होती है व्हाइट है आपका जो व्हाइट लेघॉर्न, ये सबके क्या है प्रसिद्ध क्या है प्रजाति जो है क्या है, हैन का है या फिर मुर्गी का है। भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय पक्षी अनुसंधान स्थित इज्जतनगर बरेली पर स्थित है, ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका कौन सी रचना केवल मुर्गियों में पाई जाती है, तो कौन सी रचना जो है सिर्फ मुर्गियों में पाई जाती है, बाकी जो है नहीं पाई जाती दूसरों में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिजार्ड, ठीक है। जो क्या होता है गिजार्ड जो होता है मुर्गियों में ही पाई जाती है, मुर्गियों में ही रचना जो होती है गिजार्ड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, अंडा निर्माण के दौरान सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगता है, ठीक है। अंडा निर्माण के दौरान जो है सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगता है, तो सबसे ज़्यादा समय जो है कहाँ पास लगता है, योनि में लगता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। अंडा निर्माण के दौरान सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगता है, ये नंबर हो जाएगा योनि में लगता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है नाइट्रोजन विहीन निष्कर्ष निम्न में से किसका पर्यायवाची है, ठीक है। आपका जो है नाइट्रोजन विहीन निष्कर्ष निम्न में से किसका पर्यायवाची है, आपका पर्यायवाची है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, आपका घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट के क्या हो जाएगा पर्यायवाची हो जाएगा आपका, या फिर इसके नाम से जाना जाता है आपका क्या चीज़, नाइट्रोजन विहीन निष्कर्ष। ये हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका दूध में वसा की मात्रा ज्ञात की जाती है, तो दूध में वसा की मात्रा क्या आपका कौन सी यंत्र है जिसके द्वारा दूध में वसा ज्ञात की जाती है, तो सब लोग को पता होना चाहिए कौन सी आपका क्या चीज़ वसा की मात्रा ज्ञात करना है। तो वसा की मात्रा आपका डेंसिटी ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और जो है आपका वसा ज्ञात करने के लिए किसका आपका प्रयोग किया जाता है, तो आपका बीटारियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया आपका, दूध के अंत, ठीक है, दूध के अंत में जो है क्या किस तत्व की अधिकता होती है, दुहाई के अंत में जो है दूध में किस तत्व की अधिकता होती है, ठीक है। जब जो है हम दूध दोहते हैं तब जो है अंतिम टाइम पर, ठीक है, अंत में जो है दुहाई के दूध में किस तत्व की अधिकता होती है,
कौन से तत्व की अधिकता हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वसा की। ठीक है, वसा की अधिकता होती है अंतिम चरण में, ये हो जाएगी बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका गेहूं में, ठीक है, इस एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भैंस जो है सबसे ज़्यादा दूध देता है उसमें वसा प्रतिशत कम होता है, और जो दूध के कम देती है उसमें जो है वसा प्रतिशत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सबसे वसा प्रतिशत जो है गाय, कौन सी गाय, तो काकरेज गाय में होती है, ज़्यादा अधिकतम होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है गेहूं के भूसे, और क्या है आपका गेहूं के भूसे के चने में, ठीक है सॉरी, गेहूं के भूसे में पाच्य प्रोटीन की मात्रा होती है। तो गेहूं के जो भूसे होते हैं इनमें पाच्य प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। पाच्य प्रोटीन जो है यहाँ पास 0% पाई जाती है। ठीक है, इसके लिए करेक्ट आंसर ए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध शर्करा की मात्रा किसके दूध में सर्वाधिक पाई जाती है, तो क्या दिया गया आपका दूध शर्करा। दूध शर्करा की मात्रा किसके क्या है दूध में सर्वाधिक पाई जाती है, तो शर्करा जो है किसके दूध में सर्वाधिक पाई जाती है, सब लोग को पता होना चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर देख सकते हैं, सर्वाधिक जो है आपका दूध। ठीक है, दूध शर्करा की जो दूध शर्करा, ठीक है, दूध शर्करा की मात्रा किसके दूध में सर्वाधिक पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्री के। ठीक है, ये हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, वसा परीक्षण की गड़बड़। ठीक है, दिया गया है वसा परीक्षण की गड़बड़ विधि में प्रयोग में किया जाने वाला अम्ल है। ठीक है, आपका जो क्या चीज़, आपका वसा परीक्षण किसके द्वारा होता है, तो वसा परीक्षण जो है आपका ब्यूटारियोमीटर। ठीक है, ब्यूटारियोमीटर के द्वारा वसा परीक्षण किया जाता है किसमें, दूध में, जो कि वसा परीक्षण की गड़बड़ विधि। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ विधि की बात कर रहा है, जिसमें प्रयोग में क्या है, प्रयोग किया जाने वाला अम्ल। ठीक है, इसमें जो प्रयोग किया जाने वाला जो अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है, तो आपका गंधाम्ल होता है। ठीक है, गंध अम्ल होता है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में की, ठीक है, आपका क्या चीज़, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद पशुधन का योगदान है। ठीक है, जो कि अर्थव्यवस्था में हमारा जो पशुधन है इसका कितना आपका उत्पाद जो है सम्मिलित है, जो कि भारतीय क्या है अर्थव्यवस्था में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्पादन जो है क्या चीज़, पशुधन, 8% योगदान होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका, विश्व की तुलना में, ठीक है, विश्व की तुलना में भारत में महिवंश, महिषवंशी भैंसा, ठीक है, महिषवंशी भैंस जो होता है, महिष जिसको भैंस बोला जाता है, जो कि आपके भैंसवंशी पशुओं की प्रतिशत होती है। तो आपका जो भारत में जो है विश्व की तुलना में कितनी हमारे पास जो है भैंस की हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, जो यहाँ पास ए आपका 50 दिया है, इसके प्लेस में 55 भी दे सकता है। ठीक है, मतलब जो एग्जैक्ट बोला जाए तो 50 के पास होता है, जो कि 54 के पास होता है। ठीक है, 54 एग्जैक्ट प्रतिशत होता है, लेकिन दिए गए ऑप्शनों में से हम लोग को करेक्ट बताना होता है। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा आपका 50 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है गंगा तीरी गाय। ठीक है, गंगा तीरी गाय किस देश में पाई जाती है, तो गंगा तीरी जो गाय है ये किस देश में पाई जाती है, देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो गंगा तीरी जो गाय होता है आपका उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत का, ठीक है, भारत का विश्व में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो सब लोग को पता होना चाहिए, आपका जो भारत है, हमारा भारत जो है क्या चीज़ है, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पास है, पशु क्या है, पशु चिकित्सा अनुसंधान, ये कहाँ पास है, सब लोग को पता होना चाहिए कौन सा जगह पर है, तो ये हो जाएगा इज्जत नगर। ठीक है, जो कि क्या है, पशु आपका क्या है, चिकित्सा अनुसंधान है आपका इज्जत नगर पे। ठीक है, ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख सकते हैं आपका, प्रसव पश्चात, ठीक है, प्रसव पश्चात नवजात वत्स, ठीक है, नवजात जो वत्स को खीस क्यों पिलाते हैं, जो क्या है आपका जो क्या है, प्रसव के पश्चात, प्रसव मतलब जो क्या है, जब आपका जो क्या होता है, बच्चा होता है निकलने के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो क्या है, आपका जो बछड़े हैं इनको जो है खीस क्यों पिलाया जाता है, तो खीस क्यों पिलाया जाता है, तो क्यों पिलाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या है वृद्धि करने के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो क्या होता है आपका खीस जो होता है मल को क्या करता है, तो आपका जो है, ठीक है, जो आपका खीस होता है मल को क्या करता है, आपका एक प्रकार से जो है क्या बनाता है, मुलायम बनाता है। ठीक है, जिससे जो है आपका जो मल है क्या है बाहर निकल सके। ठीक है, इसीलिए जो है आपका क्या करता है, प्लस जो है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है, और जो है जिससे जो है आपका क्या चीज़, आपका जो क्या होता है, ये बछड़े का क्या है वृद्धि हो सके। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर जो है मेन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपका, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु में जो है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पशु में अमाशय जो है 4 भागों में होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग को पता है, जो कि क्या होता है, कुक्कुट, मुर्गी में 1 होता है, अश्व में 1 होता है, गधा में क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो गाय होते हैं। ठीक है,
जो गाय वंश के जो प्रजाति होते हैं, भैंस के, भेड़ के, बकरी के, ठीक है, जो जो रूमिनेंट्स, इसको मत समझिए, रूमिनेंट्स मतलब जो कि जुगाली करने वाले पशु होते हैं, ठीक है, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें अमाशय कितना होता है, 4 भागों में होता है, ठीक है। जो जो मतलब जुगाली क्या क्या बोलते हैं बोल दिया जाए तो आपका जो जितने भी क्या है, जैसे गाय गाय जो है खाना खाने के बाद जो है कुछ देर बाद क्या है अपने पशुशाला में पहुंचती है, तब जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, मतलब जो है फिर से उसको डाइजेशन करती है, मतलब मुंह को देखिए होगा, जो कि मुंह को क्या करते हैं दोबारा से चलाते रहते हैं, जिसी को क्या बोला जाता है, जुगाली करना बोला जाता है। उसी पशु को जो है रूमिनेंट्स बोला जाता है, ठीक है, जुगाली करने वाले पशु को रूमिनेंट्स भी बोला जाता है, जो कि क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पास इनके पास क्या होता है, 4 अमाशय होता है। कौन कौन सा होता है तो बता दूं, पहला होता है आपका जो रूमेन होता है, जो कि आपका रूमिनेंट्स का जो रूमिनेंट जो नाम पड़ा है वो रूमेन से पड़ा है, ठीक है। तो पहला अमाशय जो होता है रूमेन होता है, दूसरा क्या होता है आपका रेटिकुलम होता है, तीसरा जो होता है आपका अमेजम होता है, चौथा क्या होता है एपोमेजम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भेड़ों में बयाने की प्रक्रिया, ठीक है, भेड़ों में जो है आपका बयाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भेड़ में जो बयाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोला जाएगा, बयाना मतलब जो क्या होता है बछड़ा होता है, ठीक है, उसको जो है बयाना बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें जो बयाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका लैम्बिंग बोला जाता है, ठीक है, लैम्बिंग बोला जाता है इसमें, जो कि आपका करेक्ट आंसर जो है सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका वृषण की, ठीक है, वृषण का जो है तापक्रम, ठीक है, वृषण का तापक्रम शरीर के तापक्रम के तुलना में क्या होता है, तो वृषण के आपका शरीर के तापक्रम के तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ज़्यादा होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, तापक्रम ज़्यादा होता है वृषण का तापक्रम के शरीर के आपका जो है शरीर की तापक्रम क्या है तुलना में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के सकल दूध उत्पादन में, ठीक है, सकल दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान कितना है, ठीक है। तो अभी देखा था हम लोगों ने तो कितना है आपका 50% से क्या है आपका किस चीज़ में, दूध उत्पादन में, ठीक है, दूध उत्पादन में भैंसों का बोल रहा है, ठीक है। तो भैंसों का जो दूध उत्पादन में हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 50% से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका जो क्या है भैंस है, ठीक है, जो भैंस है हमारे क्या चीज़ में, दूध उत्पादन में जो है भैंस का योगदान कितना है भारत में, तो यह है 50% से अधिक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट देखिए आपका जो है जुगाली करना किस प्रजाति का नैसर्गिक स्वभाव है, ठीक है, नैसर्गिक स्वभाव जुगाली करना कौन सी यहाँ पर जो है प्रजाति, तो कौन सा हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, जो कि जुगाली करना अभी बताया था मैंने, जो कि गाय होता है रूमिनेंट्स होता है, ठीक है, गाय होते हैं, भैंस होते हैं, जो जो आपका रूमिनेंट्स होते हैं जो कि जुगाली करते हैं, उनका जो क्या है नैसर्गिक स्वभाव है किस प्रजाति का, गाय प्रजाति का, डी नंबर करेक्ट आंसर। गाय में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो आपका गुणसूत्र जो कि क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यहाँ पास 30 जोड़े, ठीक है, 3 आपका जो है 30 पेयर क्या पाए जाते हैं आपके 30 पेयर जो है गुणसूत्र क्रोमोसोम जो है किसमें, गाय में पाए जाते हैं, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो क्या हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया आपका बॉस टॉरस, ठीक है, बॉस टॉरस जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, भैंस का प्रजाति होता है, ठीक है, एक प्रकार का क्या होता है, भैंस का आपका प्रजाति होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पर, ठीक है, कितने प्रकार के प्रजाति होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आपका जो क्या होता है भैंस टॉरस, और आपका क्या होता है जो भैंस टॉरस है एक प्रकार का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैंस टॉरस जो है का कौन सा प्रजाति है, तो आपका जो कौन सा प्रजाति हो जाएगा, एक प्रकार का भैंस का प्रजाति होता है, जिसको क्या बोला जाता है भैंस को, तो महिष भी बोला जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गधे एवं घोड़ी, ठीक है, गधे एवं घोड़ी के संकरण से उत्पन्न जो क्या होता है, तो उसका क्या नाम होता है, गधे और क्या चीज़, घोड़ी, इसके जो क्या है संकरण कराने पर जो है कौन सा पशु आपका प्राप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा खच्चर, ठीक है, खच्चर को क्या बोला जाता है, किसके क्रॉस से प्राप्त होता है, गधे एवं घोड़ी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो हो जाएगा क्या चीज़ आपका ये नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा खच्चर। नेक्स्ट देखिए आपका भारतीय गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, ठीक है, भारतीय गाय जो है इसकी भारी नस्ल कौन सी हो जाएगी, सबसे भारी नस्ल बोल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, तो होता है आपका कांकरेज, ठीक है, जो कांकरेज होता है जिसमें वसा प्रतिशत भी कम होता है और इसका वेट भी क्या होता है, भारी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से सर्वाधिक दूध वसा प्रतिशत वाली भैंस, ठीक है, सर्वाधिक दूध वसा प्रतिशत वाली भैंस कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी, सब लोग को पता होना चाहिए आपका कौन सा, भदावरी, ठीक है। जो भदावरी भैंस होती है ये क्या हो जाएगी आपकी, जो क्या हो जाएगी, इसमें जो क्या होता है सबसे अधिक क्या होता है, वसा प्रतिशत होती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका, और बताया था ना मैं आपको, गाय का क्या हो जाएगा, कांकरेज हो जाएगा, और भैंस का क्या हो जाएगा, भदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र जो है किस राज्य में उपस्थित है, तो आपका क्या चीज़, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र, केंद्र मतलब समझ रहे हो, राज्य नहीं बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पास केंद्र वाला है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र जो है किस राज्य में उपस्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, दिल्ली में है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर दिल्ली में नहीं होगा, हरियाणा में है, ठीक है। आपका क्या चीज़, केंद्रीय भैंस अनुसंधान क्या है आपका, ये आपका केंद्र जो है, ठीक है, ये आपका कहाँ पास उपस्थित है, स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, हरियाणा में उपस्थित है। नेक्स्ट देखिए आपका, भारत में सर्वाधिक भेड़ पालन, ठीक है, आपका क्या चीज़, भारत में अत्यधिक या फिर सर्वाधिक जो है भेड़ पालन किस राज्य में होता है, तो कौन से राज्य है आपका, राजस्थान में भेड़ पालन बकरी पालन क्या होता है, अधिकतम क्या है मात्रा में या फिर अधिक एरिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बकरी की, ठीक है, बकरी की किस प्रजाति का दूध जो है उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बकरी का अगर पूछ दिया जाए तो ये होता है जमुनापरी, ठीक है, जमुनापरी बकरी, जो कि क्या होता है आपका दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दूध उत्पादन जो है क्या होता है सबसे अधिक होता है, जो कि आपका क्या होता है, जो कि क्या होता है सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर। जमुनापरी दूध के उत्पादन के मामले में क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है, ये हो जाएगा। जो कि आपका सानेन, ठीक है, सानेन को क्या बोला जाता है, तो सानेन को बोला जाता है क्वीन ऑफ द गॉड भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका क्या दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कहाँ प्रयुक्त हुआ, ठीक है। आपका जो है कृत्रिम गर्भाधान जो है सबसे पहले किया आपका डॉक्टर संपत कुमार ने किया था, जो कि आपका जो कृत्रिम गर्भाधान आपका जो है कहाँ पास आपका शुरू हुआ बोल रहा है, ठीक है। तो शुरू कहाँ पास हुआ, तो ये हुआ आपका कहाँ पास, मैसूर में हुआ, ठीक है। और आपका शुरुआत किसने की, तो डॉक्टर जो है आपका संपत कुमार ने की, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो नए व्यूवर्स हैं, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें, जो कि आप लोगों को नए नए जो लेटेस्ट अपडेट हैं, जितने भी जानकारी है पीएटी से आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। और जो है आप लोग जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप लोग जाके जुड़ सकते हैं।